तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है बेटा 10th क्लास और 9th क्लास दोनों के अंदर कॉमन रहने वाला चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि सर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में बोर्ड एग्जामिनेशन 10th में क्या क्या पूछा जाता है, किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो चैप्टर अपना रहने वाला है, उस चैप्टर के अंदर सबसे पहली बात कि अपने को फिगर का पता होना चाहिए कि फिगर कौन कौन से होते हैं। भैया फिगर होंगे दो टाइप के, एक प्लेन फिगर होंगे, दूसरा होंगे सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर और सॉलिड फिगर क्या होंगे सर? कि भैया जिन फिगर्स में सिर्फ दो ही डायमेंशंस होती हो, दो रहे एक रहे, वो हो जाएंगे मेरे प्लेन फिगर, है ना। जैसे सर्कल हुआ, रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, ये फिगर हो गए सर मेरे कौन से? प्लेन फिगर। और जिनके अंदर डायमेंशंस कितनी हो जाए? तीन हो जाए भैया, लेंथ हो, ब्रीथ और हाइट भी रहे, है ना। मतलब बॉक्स टाइप का रहे, क्यूबॉइड रहे, क्यूब रहे, स्फेयर रहे, कोन रहे, और भैया और इसके अलावा मेरे पास में इसमें क्या आ जाता है? सिलेंडर रहे। ठीक है, ये फिगर हो जाते हैं कौन से? अपने सॉलिड फिगर। तो आज इन दोनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखो बेटा, इस चैप्टर के अंदर सबसे मोस्टली चीज 9th क्लास में क्या पूछा जाता है भैया? सिंगल फिगर मिलेगा। मुझे दे दिया कि ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, इसका एरिया निकाल दो, इसका सरफेस एरिया निकाल दो, वॉल्यूम इसकी आप निकाल दो। ये सारी चीजें मिल जाती है मुझे 9th क्लास में कि सर 10th में भी तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ही है, इसमें क्या चेंजेस है? तो भैया इसमें चेंज हो जाता है मेरे पास में कि मुझे किसी भी दो फिगर को मिक्स करके मर्ज करके दे देंगे और उनका पूछेंगे जो भी पूछना होगा, एरिया पूछे या वॉल्यूम पूछे। ठीक है, तो इन सारी चीजों की अपन बात करने वाले हैं। पहले थोड़े से एक दो फॉर्मूले अपन जो प्लेन फिगर्स के होते हैं लाइक वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद में अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि क्या रेक्टेंगल होगा, क्या स्क्वायर होगा, क्या सर्कल होगा। ये तीन चीजें अपन देख लेते हैं ना। तो भैया सबसे पहले बात आ जाती है, जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं कहूं भैया स्क्वायर। क्या आ गया? स्क्वायर। कि स्क्वायर क्या होगा भैया? स्क्वायर कहेंगे वो प्लेन फिगर जिसकी लेंथ ब्रीथ क्या रहे? सॉरी, लेंथ और ब्रीथ हाँ दोनों ही क्या रहे? सेम रहे। भैया ये ए है, ये भी ए हो गया, तो ये भी ए रहेगा, ये भी क्या रहा? ए। तो यहां देखिए, ए फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है भैया? इसमें सबसे पहली चीज सर पूछ ली जाती है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर? 4a स्क्वायर होता है। क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए स्क्वायर। ए स्क्वायर लिख दो, या मैं लिखूंगा साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? साइड से। तो ये हो जाता है मेरे पास में किसका? स्क्वायर का एरिया। उसके बाद में हो जाता है बेटा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया? 4 इंटू साइड लिखो, या इसको लिख सकते हैं 4a, क्योंकि साइड मैंने यहां पे क्या ले रखी है? a यूनिट ले रखी है। तो ये होता है मेरे पास में स्क्वायर। इसमें ये दो चीजें पूछ ली जाती है सिंपल तरीके से। सेकंड टाइप का जो प्लेन फिगर मेरे पास में रहने वाला भैया वो हो जाता है रेक्टेंगल। ठीक है, कि सर रेक्टेंगल किसे कहेंगे भैया? रेक्टेंगल ए फोर साइडेड क्लोज फिगर इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल, ध्यान देना वाला, ईच एंगल स्क्वायर में भी क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। रेक्टेंगल में भी कितने का होगा? 90 का। पर यहां फर्क कितना सा है कि ये अगर लेंथ है तो ये बी और बी, कुल मिला के अपोजिट साइड्स आर इक्वल अगर है तो वो रेक्टेंगल होगा, और चारों साइड इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में सर? स्क्वायर हो जाएगा। यहां से भी दो फॉर्मूले में बता दूंगा कि सर एक तो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और दूसरा मेरे पास में हो सकता है यहां से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये चीजें भी अपने काम में आएगी बेटा। ये जो छोटी छोटी स्क्वायर रेक्टेंगल तो हमें आता है भैया, आना भी चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कैसे पार पड़ेंगे मेरे लाल? ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भैया? कि सर लेंथ को मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रीथ से। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा सर? टू मल्टी लेंथ प्लस ब्रीथ। ध्यान दो बेटा,
पेरीमीटर का मैं आपको एक सीधा सा मतलब बता देता हूं। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है कि जो भी जितनी भी साइडें रहे, चाहे ट्राइंगल रहे, चाहे क्वाड्रिलेटरल रहे, पेंटागन रहे, हेक्सागन रहे, कोई सा भी प्लेन फिगर रहे, अगर उसका पेरीमीटर पूछा जा रहा है मतलब उसकी चारों साइड की। मैंने कहा सर यहां से मैंने चलना शुरू किया इस ए पॉइंट से, मैं इधर गया बी पर, यहां आया सी पर, यहां आया डी पर, डी से वापस कहां आ गया ए पर। तो ये जो मैंने ए से शुरू कर वापस जो मैं ए पर आया हूं, ये जो मैंने डिस्टेंस कवर किया है, यही तो मेरा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। और सर्कल में इसी को हम कह देंगे सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो यहां पर पेरीमीटर देखो, यहां गया मैं कि सर ए यूनिट चला, इधर आया ए और चल लिया, ए और ए 2a, नीचे आया एक बार ए और चला तो 3a, और इधर गया तो एक बार और ए चल लिया तो कितना 4a। यही तो लिखा अपन ने कि 4 इंटू साइड या 4a। ठीक है सर, अब यहां पर एरिया की बात आ जाती है। एरिया क्या होता है ना, तो एरिया भी अभी आपको बताया जाएगा कि सरफेस एरिया होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, अब बात आती है रेक्टेंगल में कि सर यहां से मैंने इस ए से चलना शुरू किया तो एक बार मैं ब्रिज चला, दूसरी बार मैं लेंथ चला, बी पॉइंट सी पॉइंट, दिस इज अवर डी, फिर मैं वापस ब्रिज चला और वापस क्या आया लेंथ। तो दो बार तो सर लेंथ चल लिया और दो बार क्या चल लिया ब्रिज, सबको जोड़ो तो ब्रिथ 2b प्लस 2l, तो क्या कॉमन ले लिया 2, तो लेंथ प्लस ब्रिथ इनटू 2 क्या हो जाता है भैया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तीसरा प्लेन फिगर, सर मैं यहां बात करूं तो मैं कह दूंगा कि मेरे काम में आने वाली चीज क्या है कि सर सर्कल काम में लेंगे अपन। क्या काम में लेंगे, सर्कल। ठीक है, सर्कल किसे कहेंगे भैया, सर्कल कहेंगे एक फिक्स पॉइंट से, एक इन ए प्लेन द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट in a plane the collection of all point which are at a fixed distance from a fixed point। इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर, यानी कि 10 रेडियस है ना, ये अगर मैं एक लोकस लेता हूं इन पॉइंटों का, ये पॉइंटों का सारों का कलेक्शन कर लूं भैया, 5 सेंटीमीटर पे यहां पॉइंट है, नीचे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी 5 सेंटीमीटर पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इस पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है, यहां से 5 सेंटीमीटर तक 360 डिग्री में जितने भी पॉइंट आते हैं सारे पॉइंटों का क्या करते चलो, कलेक्शन करते चलो, जो फिगर मेरे पास में आएगा वो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा भैया। ठीक है, तो एरिया, यहां से भी सर एरिया ऑफ सर्कल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। और दूसरा पूछा जाएगा, यहां पेरीमीटर नहीं होता बेटा, मैंने कहा सर इस ए पॉइंट से चलना शुरू किया, मैं चलता गया, चलता गोल बिल्कुल घूमता घूमता कहां आ गया, वापस इस ए पर ही आ गया, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया सर, तो वो होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हो जाता है सर मेरे पास में पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई आर। तो ये छोटे छोटे से 5-6 फॉर्मूले ध्यान दीजिए बेटा। इस चैप्टर में मुझे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, चाहे भैया स्टैटिस्टिक्स हो या ये वाला चैप्टर हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट मुझे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर मुझे फॉर्मूले याद है तो भैया कोई सा भी क्वेश्चन लपेट देंगे अपन। फॉर्मूले इज मस्ट नेसेसरी फॉर अवर दिस चैप्टर्स, है ना। देखो ये जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होते हैं ना बेटा, इनमें तो फॉर्मूला ही चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है, डायमेंशंस मुझे लेंथ ब्रीथ हाइट ये चीजें तो मिल ही जाएगी। हाँ, रेडियस है, लेंथ है, ब्रीथ है, हाइट, ये तो क्वेश्चन देगा, ये तो अपने को बनानी नहीं है ना। अपने को तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला भैया याद है तो ये वैल्यू उठाएंगे और फॉर्मूले में रखेंगे, अपन ले लेंगे अपना आंसर। अब जैसे कि सर ये तो बात हुई प्लेन फिगर की, ये कैसे फिगर है बेटा, प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर। अब एक बार यहीं पे अपन समझ लेते हैं सर, अब होंगे सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर क्या होंगे भैया कि सॉलिड फिगर के अंदर उनकी डायमेंशंस होगी, लेंथ ब्रीथ हाइट अलग अलग मिल जाएगी। फिगर देखो सर, एक बात की जाए, मैं कहूं कि सर्कल है, सर्कल में कहता हूं कि कैसा है सर, गोल है। और भैया दूसरी चीज मैं कह दूं कि मेरे पास में क्या है, एक स्पेयर है, कि सर स्पेयर भी क्या है, गोल है, कि सर दोनों ही गोल है। फिर फर्क क्या है इसमें, देखो मैं फर्क समझा देता हूं आपको। सर्कल, मम्मी की चूड़ियां देखी होगी आपने, ठीक है, या तुम लोग भी कड़े वगैरह पहनते हो वो देखे होंगे। तो जो कड़ा है, जो चूड़ी है, वो वाला जो गोल है वो क्या होगा भैया, सर्कल होगा। ठीक है, अब बात की जाए सर स्पेयर क्या है, स्पेयर अब किस में आया सर, सॉलिड फिगर में आया, तो वो क्या होगा भैया, बॉल देखिए आपने, बॉल फुटबॉल वगैरह, तो वो भी होती कैसी है, गोल। पर उस गोल में और मम्मी की चूड़ी में बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफरेंस है। तो उसे मैं कहूंगा स्पेयर, और मम्मी की चूड़ी वाला वो वाला जो गोल होगा, ये वो क्या होगा भैया, सर्कल होगा, जो किसमें, प्लेन फिगर में आता है। अब सर यहां पर इस चैप्टर में मेरा चैप्टर का नाम क्या है भैया, सरफेस एरिया
एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले इसी की बात की जाए कि भैया सरफेस एरिया क्या होगा ना, कि कैसे मैं एक सरफेस एरिया निकालता हूं। भैया ये मेरी क्या है, एक पानी की बोतल है, ठीक है। अब इस पानी की बोतल में मैं जहां जहां क्या कर पा रहा हूं, ये बंद है, तो जहां जहां मैंने क्या किया, हाथ टच कर पा रहा हूं, वही क्या है इसका सरफेस एरिया। क्या है, सरफेस एरिया। तो यही होता है इसका सरफेस एरिया, कि किसी भी फिगर में अपन जहां जहां उसको क्या कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, वो ही उसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। दूसरी बात सर वॉल्यूम क्या हो जाएगी बेटा, वॉल्यूम का मतलब सीधा और सिंपल तरीके से आप लो उसकी कैपेसिटी, कि इस बोतल में भैया कितना, ये कितना 1 लीटर की बोतल है, ठीक है। तो इस बोतल की क्या कैपेसिटी है भैया, 1 लीटर लिक्विड की कैपेसिटी है, ठीक है भैया, यही इसकी क्या है, कैपेसिटी है। मैं इस रूम में खड़ा हूं, तो इस रूम का ये कितना पार्ट मैंने ले लिया, जिस भाई इस रूम में मैं खड़ा हूं, तो जितनी जगह मैंने घेर रखी है वो ही मेरी क्या है, कैपेसिटी रहने वाली है, ठीक है। जैसे अपना फोन है, ठीक है भैया, इस फोन के जहां जहां टच मैं कर पा रहा हूं वो ही इसका क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है सर इसका सरफेस एरिया। और इस फोन को मैंने रखा टेबल पे, कहां रखा, टेबल पे, तो टेबल पे इसने जितनी जगह कवर करी है वो इसकी हो जाती है वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि इसकी कैपेसिटी में इसको कह सकता हूं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि सर यहां फिगर कौन कौन से काम में आएंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। मेरे जो मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है यहां काम में आने वाले, उनकी बात की जाए तो भैया देखो, यहां पर इस चैप्टर में आपसे पूछे जाएंगे सबसे पहले क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, ठीक है, कि क्यूब क्या होगा, क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूब के कितने फॉर्मूले रहने वाले हैं, क्यूबॉइड के कितने फॉर्मूले रहने वाले हैं, कि सर ये फॉर्मूले याद करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, ठीक है। देखो अपन क्या करेंगे, अपन क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसी से जैसे क्यूब का फॉर्मूला लिया मैंने, क्यूब का कोई सा भी क्वेश्चन ले लिया, कोई सी भी उसकी डायमेंशन ले ली, कोई सी भी मान लेते हैं उसकी लेंथ विड्थ हाइट जो भी होती है ना, तो क्यूब की एक साइड ले ली, उसी से उसका सरफेस एरिया क्वेश्चन से, वहीं से उसका लेटरल सरफेस एरिया। भैया ये क्या बवाल है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये आपको बता दिया जाए कि मेरे पास में भैया एक क्यूब होता है, क्यूब लाइक ए रूम शेप है ना, ले लो एक रूम है अपना क्यूब शेप का है। अगर सिर्फ इनकी 4 वॉल्स का एरिया मुझे निकालना हो, कितनी वॉल्स का, 4 वॉल्स का, तो भैया वो होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबॉइड दोनों में ही लगाया जाता है। तो ये बात समझ में आई बड़ी, ओके। देखो यहां होगा क्या, इसका बेस है ना, बेस और टॉप हटा दिया जाएगा लेटरल सरफेस एरिया में। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। भैया टोटल सरफेस में इसके सारे के सारे फेस की बात की जाएगी, तो सर एक क्यूब का जो फेस होगा वो कैसा होगा भैया, क्यूब का फेस होता है सर स्क्वायर शेप में, है ना। तो एक स्क्वायर है, तो भैया एक स्क्वायर का एरिया मेरे पास में कितना होता है सर, a स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एक क्यूब के अंदर कितने फेस होंगे कि सर 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6। तो देखो एक नीचे वाले की बात करूं कि सर नीचे वाले का एरिया हो गया मेरे पास में a स्क्वायर, ऊपर वाले का भी a स्क्वायर, इसका भी a, इधर भी a, सामने भी a स्क्वायर, पीछे वाले का भी a स्क्वायर, 6 फेस है। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस a प्लस a स्क्वायर, सारों का स्क्वायर जब मैंने जोड़ा तो टोटल सरफेस एरिया बना दिया भैया। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया अपन ने बना दिया कि ये क्या हो गया सर अपने पास में 6a स्क्वायर हो जाता है। यहीं से बताओ अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया बताना हो किसका, क्यूब का, तो क्या होगा भैया लेटरल, यानी कि मुझे लेटरल के अंदर क्या करना है, ध्यान देना बेटा, इसका बेस और टॉप हटा देना है। मतलब अब की बार सिर्फ 4 वॉल्स, एक का एरिया कितना है सर a स्क्वायर, चारों बराबर, चारों का कितना हुआ सर 4a स्क्वायर हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। अगला यहीं से कि भैया इसकी वॉल्यूम, इस रूम की अगर मुझे कैपेसिटी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, कैपेसिटी, तो भैया इसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों को क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो कि सर इसकी लेंथ a है, ब्रीथ भी a है और हाइट भी कितनी रहने वाली है सर, a ही रहने वाली है, क्योंकि इसकी तो साइड होती है, साइड तीनों ही कैसी होती है, इक्वल होती है। तो a इंटू a जब मैं करूंगा तो भैया बन जाता है a क्यूब। और यही तो होता है भैया क्या, कि मेरे पास में किसी भी क्यूब का वॉल्यूम। तो अब अपन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक है ना सिंपल से हर एक जो फिगर रहेगा अपन से उसका क्वेश्चन लेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे
और फिर अपन उसका करेंगे सॉल्यूशन, ताकि फॉर्मूला भी याद हो जाए और सिंपल तरीके से उनको कैसे लगाया जाता है ये चीजें भी अपने को रहे क्लियर। तो चैप्टर बड़ा है, यहां से भैया सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर का, है ना, 4 नंबर का सीधा क्वेश्चन, 4 नंबर के अगर क्वेश्चन बनता है 1-2 क्वेश्चन यहीं से सीधा बना देगा। ये है, बताओ क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा देखना बेटा, ठीक है। और एक बार इसको आप अगर पोस्ट करके लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले लो। अपन शुरू करने जा रहे हैं अपना कंसेप्ट ऑफ क्यूब, ओके। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि देखो बेटा नोट्स बनाते चलना है ना, नोट्स में कमी नहीं रखनी है कि सर ये ऐसा है ये वैसा है, अरे भैया कैसा है ना, तो नोट्स होने चाहिए। अगर इस चीज को मैं लिखा के छोड़ रहा हूं, आप देख रहे हो है, कोई मूवी नहीं चल रही है, ठीक है। अगर मूवी चल रही हो तो बात है अलग भैया, यहां चल रहा है कंसेप्ट किसका, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। और ध्यान दीजिए बेटा, अपने कंसेप्ट नहीं होने वाले फेल कहीं भी, ठीक है। और फेल कंसेप्ट नहीं होंगे तो तुम्हें कैसे होने देंगे, हैं? अभी अपनी चल रही है भैया पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसकी चर्चा है। तो आपको पता होगा अपने YouTube चैनल पे लगभग कंप्लीट सिलेबस होने वाला है। अपने चैप्टर हो चुके हैं लगभग, आपके 14 चैप्टर आते हैं इसमें, जिसमें 10 या 11 चैप्टर अपन इस पे कंप्लीट कर लिए हैं। ये मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर रहने वाला आपका 11 और 12 चैप्टर कुछ ऐसा है, ठीक है। तो 1-2 चैप्टर बचे, एक सर्कल और एक ट्राइंगल, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले बेटा वो, इसीलिए उनको अपन लास्ट में कर रहे हैं ताकि उसमें अपन ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाए। और ये चैप्टर भी बहुत ही क्या है, अच्छा है, इसलिए इसके भी अपन, हाँ, हर चैप्टर के 2 या 3 पार्ट आते हैं, इसके भैया बनाएंगे अपन 4 या 5 पार्ट। इस चैप्टर को यही बोर्ड पर ही अपन ही इस क्लास में खत्म करेंगे, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन वाला कुछ पूछ ही नहीं पाए, ठीक है। वो पूछेगा कहां से, सारे के सारे क्वेश्चन तो यही लपेट देंगे। देखो भाई कंसेप्ट वगैरह क्लियर कराने का काम अपना है ना, और बाकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी भैया। प्रैक्टिस करोगे, डाउट आएंगे, डाउट पूछो, ठीक है। तो डाउट पूछने के लिए डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप कमेंट बॉक्स में अगर आप कोई सा भी कमेंट अगर आप छोड़ते हैं, लीव करते हैं, तो आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है बेटा। हाँ, वीडियो बढ़िया लगा रहे, ऐसा वैसा ये कमेंट करोगे तो उसका जवाब थोड़ी देंगे कि हाँ रोहित जी थैंक यू लिखते ही जाएंगे, थैंक यू बेटा जी, ऐसे वैसे लिखूंगा भाई, लाइक करूंगा कमेंट को, ठीक है। आइए भाई, अपना जो कंसेप्ट रहने वाला भैया वो है क्यूब। क्या है? क्यूब। एक क्यूब क्या होता है सबसे पहले बात, ठीक है। क्यूब का जो शेप है वो कैसा रहेगा, ये बात अपन बात कर लेते हैं, है ना। क्यूब वाला कंसेप्ट अभी अपन कर लेते हैं इसमें क्लियर, और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन करेंगे। मैं कहूं भैया एक मैंने देखो क्यूब बनाने का तरीका भी देख लेना भैया। एक बनाया मैंने स्क्वायर, क्या बनाया, एक स्क्वायर। इस स्क्वायर के बिल्कुल मिड में से एक और स्क्वायर बना दो, ठीक है। और इन वर्टेक्स को अपन कर देते हैं मैच भैया। वर्टेक्स फेस वगैरह तो आपको पता है ना, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स होते हैं बेटा कोने देखें, ये वाले, ये जो कोने हैं ना, ये होंगे वर्टेक्स ऑफ ए क्यूब। पूछ लिया जाए छोटा सा क्वेश्चन, बताओ एक क्यूब के कितने वर्टेक्स है, अटक मत जाना, कितने होंगे देख लो, गिन लो, 1 2 3 4 सर 5 6 7 8। तो एक क्यूब में कितने वर्टेक्स हुए भैया, 8 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। फिर बात की जाए भैया कोण इसकी क्या नाम, एड्ज की भैया। एड्ज क्या होगी, तो एड्ज होगी ये जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर, उनको मैं क्या कहूंगा, एड्ज कहूंगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक क्यूब में ध्यान देना बेटा, वर्टेक्स कितने बने सर, वर्टेक्स बन गए 8। एड्ज की बात आए, एड्ज हो गए सर, एड्ज मेरे पास में कितनी बनी, 12 है। फिर बात आती है सर फेस की, कि फेस कितने हुए। देखो फेस में बता दूं, ये मेरे पास में एक फेस में बता देता हूं कि ये एक मेरे पास में क्या आ गया सर, एक फेस आ गया जो कौन से शेप में है, सारे के सारे फेस कौन से शेप के होंगे भैया, एक स्क्वायर शेप में होंगे। तो एक फेस, इधर वाला 2, सामने वाला 3, पीछे वाला 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाले 6। तो फेस कितने हो गए भैया, फेस हो जाते हैं 6 फेस। तो ये होता है एक क्यूब, ठीक है। अब क्यूब के अंदर बात की जाए तो यहीं से क्वेश्चन बनाऊंगा, वी हैव अ क्यूब, है ना। एक क्यूब मेरे पास में रहने वाला है, ध्यान देना बेटा। इस क्यूब की भैया जो हाइट है, वो जो ब्रीथ है वो
और जो लेंथ है वो, ये तीनों ही इक्वल रहती है। क्यूब के अंदर लेंथ, हाइट, ब्रीथ तीनों ही कैसी रहती है, इक्वल रहने वाली है। और मैं बता दूं कि मान लेते हैं यहां पर इस क्यूब के अंदर इसकी जो साइड रहने वाली है वो कितनी भैया 4 सेंटीमीटर है सर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब सबसे पहला फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं। ये सबसे पहली चीज देखो, मैं कहूं कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया, एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है सर। और फॉर्मूला में लिख लेता हूं और उसको लगाएंगे कैसे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, सर टोटल सरफेस एरिया 6 फेस है, एक फेस का एरिया मेरे पास में कितना हो जाता है ए स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया हो गया सर 6a स्क्वायर, ये इसका एरिया हो गया। अगर मुझे ये फाइंड करना है, मुझे पता है ए की वैल्यू कितनी है सर, साइड मेरे पास में 4 है, सिंपल वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 4 का स्क्वायर, तो भैया 6 इंटू 4 का स्क्वायर कितना बना सर 16 बना। देखो 6 6 जा 36, 6 बन जा 6 और 1 3 9, तो 96 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा बेटा, टोटल सरफेस, मेन चीज ये बात आप कभी मत भूलना कि अगर मैं किसी भी फिगर का किसी भी टाइप का एरिया निकालने जा रहा हूं, क्या निकालने जा रहा हूं एरिया, तो उसकी जो यूनिट है उसके भैया हमेशा क्या लगेगा स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर नहीं लगाए भैया, एग्जामिनर अगर आ गया संकी खड़ूस आ गया मेरी तरह तो नंबर काट देगा, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने देखो ये एक मेरे पास में क्या था भैया क्यूब, मैं वर्टेक्स एज फेस इतने होते हैं सर, ठीक है। इसकी साइड दे दी कि साइड कितनी है भैया 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे पहली चीज कि इसका टोटल सरफेस एरिया, इसी को सर क्या कहा जाता है TSA, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा सर 6a स्क्वायर होगा। आई बात समझ में, क्लियर। चले आगे देखो, यहां पर एक कितना सर 4 सेंटीमीटर आ जाता है। आगे चलते हैं, ए 4 सेंटीमीटर आया, 4 का स्क्वायर सर 16, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 96 सेंटीमीटर। सिंपल चीज है, हाँ ऐसी पूछी नहीं जाएगी बेटा ना, अगर 1-2 नंबर में पूछेंगे तो पूछ सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सर फिर नहीं पूछी जाएगी तो काहे कर रहे हैं अपन, करना जरूरी है ना। छोटे छोटे बेटा बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, तो देखो अपन सागर भरेंगे बूंद बूंद से। देखो बेटा, तो ये हो गया इसका सर पहली चीज होगी कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया, फॉर्मूला 6a स्क्वायर रहता है, वेरी गुड। अब चलते हैं सेकंड क्या होता है बढ़िया कि सर टोटल नहीं निकलवाएगा वो हमसे कहेगा कि इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालो, लेटरल सरफेस एरिया निकाल के बताओ सर। लेटरल सरफेस एरिया, देखो बेटा लेटरल सरफेस एरिया में मैं फिर बता देता हूं कि भैया बेस और बॉटम हटा दिया जाता है। बेस बॉटम हटाने के बाद कितने फेस बचे सर, ऐसे 6 होते हैं और फेस बच गए 4, तो 4 का कितना हुआ भैया 4a स्क्वायर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हुई सर LSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूब क्या होता है सर 4a स्क्वायर होता है, ठीक है भैया। 4 इंटू a स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर कितना सर 16 बना, और 16 4 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाता है इस क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। तो बातन समझ में आई बेटा एवरीबॉडी, ठीक है। देखिए बेटा ये हो गई सर इसकी 2 चीजें, इसमें 2 तो ये पूछ लिया। अब पूछा जाएगा इसकी कैपेसिटी, सर क्यूब की क्या कैपेसिटी होती है, क्यूब में किस हिसाब से कैपेसिटी भैया, क्यूब है क्या है क्यूब। मान लेते हैं एक क्यूब टाइप का कोई सा भी, अरे प्लास्टिक से कुछ भी बना दिया, बॉक्स वगैरह बना दिया, छेद किया साइड में और कहा अब इसमें लिक्विड भरना है, पानी भरना है, क्या भरना है पानी, ऑयल भरना है। बताओ इसकी कैपेसिटी क्या है। तो भैया कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, ध्यान रखना बेटा, कैपेसिटी या पूछा जाए इसमें कितना क्या स्टोरेज कर सकते हैं तो हमेशा वॉल्यूम पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा वॉल्यूम। और जब तक ना कहा जाए कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो, एरिया की कभी भी बात करें सीधा टोटल सरफेस एरिया लगाना है, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर लगाया, अपना काम खत्म, ठीक है। अगला जाने, अब देखो अब बात आ जाती है सर तीसरी चीज, यहां क्या पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है कि मैं लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। मैंने कहा सर ये लेंथ हुई, ब्रीथ हुई और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई किया मतलब इसकी वॉल्यूम बनी। यहां पर
ये भी ए है, ब्रीथ भी ए है, हाइट भी कितनी है ए इंटू ए। सर ये जब मैं तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या बना सर कि सर ए क्यूब बन जाता है। बस भैया हो गया काम। ए क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूले बन रहे बेटा, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले, क्यूब खत्म। क्यूब के अंदर ये 3 ही फॉर्मूले होते हैं। अब इनको घुमा घुमा के वो जैसे तैसे पूछना चाहे एग्जामिनर अपन से पूछ सकता है, समझे? अब देखो ए क्यूब मतलब कि सर 4 का क्या निकाल देना है? क्यूब निकाल देना है। अब 4 का स्क्वायर 64 होता है सर। 4 का क्यूब कितना हो गया सर? 60। ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, क्यूब कितना हुआ सर? 64। ओके, यूनिट सर मेरे पास में क्या थी इसकी? सेंटीमीटर थी। कितनी थी? सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए बेटा, जिस हिसाब से एरिया में एरिया जब कभी निकाला जाएगा यूनिट के स्क्वायर लग जाता है, उसी हिसाब से कभी भी क्या पूछे? वॉल्यूम पूछे आपसे। क्या पूछे? वॉल्यूम। तो जो इसकी यूनिट है उसके हमेशा क्या लगा देना भैया? क्यूब लगाना है। अगर क्यूब नहीं लगाते तो एग्जामिनर नंबर काटेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है भैया अपना बहुत ही प्यारा क्यूब का कंसेप्ट खत्म। क्यूब में इसी हिसाब से फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले जो याद रखने हैं। टोटल सरफेस एरिया सर 6a² होता है, TSA कहेंगे इसे। लेटरल सरफेस एरिया 4 दीवार 4 वॉल्स का एरिया पूछा जाए तो सर 4a² बनेगा। इसको कहूंगा मैं LSA। फिर वॉल्यूम पूछ ली जाए तो वॉल्यूम होती है सर a क्यूब। ये 3 फॉर्मूले किसके हो गए सर? क्यूब के हो गए। तो उम्मीद है ये बात आपको आई होगी समझ में। एक बार वीडियो को कीजिए पॉज और इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। यस बड़ी, तो उम्मीद है ये बात आपके हो गई क्लियर एवरीवन? शाबाश। अब देखिए, अब बात करते हैं सर कि क्यूब हो गया। ओके, अब एक क्यूब का एक और प्यारा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें तीनों चीजें है ना। अरे जरूरी है भाई, है ना, क्वेश्चन हर एक चीज के एक एक 2 क्वेश्चन लगाएंगे तभी तो मामला क्लियर होगा, है ना। तो आज का जो ये वीडियो रहने वाला है इसके अंदर अपन ने इसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बेसिक देखा, क्या क्या चीजें पूछी जाएगी, कैसे कैसे पूछी जाएगी, और उसमें से एक छोटी सी चीज अपन ने जो क्यूब है उसको कर दिया खत्म। ठीक है, अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें अपन क्यूबॉइड लपेट देंगे, फिर कोण ले लिया, कोण के बाद में सर सिलेंडर ले लिया, ठीक है भैया, स्पेयर ले लिया, हेमी स्पेयर ले लिए। तो ऐसे कर कर आके अपन इसमें 3-4 वीडियो अपन इसके फॉर्मूले में लगा देंगे। देखो फॉर्मूले मैं अभी तुरंत लिखा दूंगा भैया, ये होते हैं, लगा लोगे आप? तो लगाना भी जरूरी है, कैसे कैसे निकाले जाते हैं। देखो बेटा फॉर्मूले तो बुक में भी लिखे हुए हैं भैया, अगर यहां आके आप पढ़ रहे हैं तो आई थिंक मुझे आपको जो आप चीज डिजर्व करते हो कि सर यहां आके पढ़े हैं तो हमें कुछ तो और मिलना चाहिए, डीपली मिलना चाहिए, तो वो चीजें मैं आपको यहां बता रहा हूं। ठीक है बेटा, तो एक बार के लिए सर इसको कर देते हैं रफ। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें वापस पूछ ली जाए। सिंपल तरीके वाले है ना सर, ये आपके 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन तो अपन यहीं अभी लपेट देंगे। 1-2 नंबर के क्वेश्चन ये बेटा जो अभी जो चीजें अपन ने देखी है सिंपल तरीके से, हाँ बिल्कुल इजी मोड में अपन ने ये बता दिया कि सर ये इसका सरफेस एरिया रहेगा, ये वॉल्यूम रहेगी, ये इसका टोटल सरफेस एरिया रहने वाला है। तो ये ऐसे क्वेश्चन तो बेटा 4 नंबर वाले में तो नहीं पूछे जाएंगे। तीनों को एक साथ दे दिया तब अलग बात है ना, तीनों को एक साथ दे दे एग्जामिनर, भाई जो क्वेश्चन लिख रहा है एग्जाम आपका जो पेपर सेट कर रहा है उसने देखा कि यार ये तीनों एक जगह दे दे तो बच्चे खुश हो जाए, तब 4 नंबर में पटक दिया। बाकी ये क्वेश्चन 1 नंबर, हाँ जो शॉर्ट टाइप आंसर्स है, या 1 नंबर या 2 नंबर मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, तो बस बात इतनी सी है कि फॉर्मूले तो भैया बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे पर उनको लगाना भी आना चाहिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है जैसे आप बिल्कुल मेरे सामने ही है सारे बच्चे, है ना। तो सामने है तो जिस हिसाब से आप पढ़ो, हरकतों पर कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं रजाई के अंदर डाल लिए, मुंह आराम से ब्लैंकेट ओढ़ रखिए, बस भैया मजे हो रहे हैं। सर अच्छे लग रहे हैं भाई, सर अच्छे ही लगते हैं यार, खुद की बढ़ाइयां जरूरी है। तो जैसा कि अभी आपके मेरे हिसाब से हाफ ईयरली वगैरह चल रहे होंगे, तो
तो हाफ ईयरली के अंदर बेटा देखो लगभग आपका जो सिलेबस पूछा जाता है, मैं मानता हूं कि कंप्लीट 100% सिलेबस तो मेरा अभी तक इस यूट्यूब चैनल पर मैंने नहीं कंप्लीट किया है। बाकी लगभग ये मान के चलिए लगभग सर्कल और ट्राइंगल को छोड़कर बाकी सारा सिलेबस अपन ने लपेट दिया इस पे, ठीक है। तो वो चीजें तो आप पढ़ो भाई, जब आपका हाफ ईयरली रहे उससे एक दिन पहले जो आपकी लीव रहती है रहेगी बिल्कुल मैथ में। मैथ यार दमदार सब्जेक्ट है, ऐसे थोड़ी है मैं कह दूं भैया कि मेरे पास में एक क्यूब है जिसकी जो साइड है, क्यूब की साइड वो आ जाती है आपकी बार 6 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तीनों चीजें फाइंड करनी है, कर देते हैं फाइंड। देखो सबसे पहले मुझे पूछ लिया इसका कि टोटल सरफेस एरिया, कि सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर? 6a²। तो 6 इंटू 6 का होल स्क्वायर, तो 6 इंटू 36 जब भैया कर दूंगा तब मेरे पास में कितना बनेगा कि सर 6 इंटू 36 कितना बना? 216, 216। और एरिया जब मैंने निकाला है तो सेंटीमीटर के ऊपर यूनिट क्या लग गई? स्क्वायर लग गई। पहली चीज सिंपल सा छोटी सी चीज। दूसरा पूछ ले कि सर लेटरल सरफेस एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो? लेटरल सरफेस एरिया। क्या हो जाता है भैया? 4a² कि सर 4 इंटू a² मतलब कि 6 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, तो 4 इंटू 36 कर दो मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, 2 कैरी में 4 3 जा 12 और 2 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा दो बार तो मैंने इसमें एरिया निकाला है, इसलिए यूनिट के दोनों ही जगह क्या आया है? स्क्वायर आया। अब मैं क्या निकालूंगा सर? तीसरी चीज इसमें क्या पूछी इसने? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ ली, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगी सर? साइड का क्यूब, या मैं कह सकता हूं ए क्यूब, ठीक है सर। अब साइड का क्यूब यानी कि क्या करेंगे सर? 6 का क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो 6 × 6 करेंगे, क्यूब का मतलब तो यही होता है। तो कितना आया सर? 216 सेंटीमीटर वॉल्यूम पूछा, तो क्या लगा देंगे? क्यूब। तो छोटे कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे जिनके आपको इसी तरीके से आंसर्स देने हैं, ठीक है भैया। तो ये हो जाता है अपना क्यूब का कंसेप्ट मेरी तरफ से बिल्कुल खत्म। अब इसको मैं पिघलाऊं, ध्यान देना बेटा, एक विशेष वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिघलाना। क्या आया? पिघलाना मेल्ट करना। कि सर मेल्ट, मेल्ट करने से मैंने कहा कि ये भैया ये क्या है मेरा? एक क्या है? एक आयरन, लोहा जानते हो? लोहा, सोना लेते हैं, अमीर आदमी है अपन सभी, है ना। तो एक लेते हैं भैया क्यूब किसका? कि सर सोने का क्यूब है ना, ठीक है, गोल्ड। अब इसको मैंने किया मेल्ट, इस गोल्ड के क्यूब को मेल्ट करके मैंने इसको शेप दे दिया। पता है गोल्ड जब मेल्ट होता है तो क्या बनते हैं? लड़कियों के वो और ये वो लड़कों की अंगूठियां, ये चीजें बनती है। पर अपन ने इस क्यूब को मेल्ट करके इसका एक बिस्किट बना दिया। और बिस्किट कौन से शेप में बनाया सर? क्यूबॉइड शेप में। तो बताओ इन दोनों में सेम क्या रहेगा? इन दोनों में सेम क्या? ऐसे ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेल्ट करने पर, ये करने पर, वो करने पर क्या रहा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि मैंने कहा कि ये जो मेरे पास में क्यूब था, ये कुछ, ये मान लो कुछ बहुत 1 किलो का ही है ना, लोहे का है ना, इतना नहीं, अपने सोना इतना नहीं था, ठीक है, लोहा था अपने पास में। तो 1 किलो का 1 kg का क्या है? क्यूब है। उसको मेल्ट किया भैया, इसको मेल्ट करो, ठीक है, बिल्कुल कर लो। दूसरा शेप दे दो। अब ये तो नहीं है कि मेल्ट करने पर है ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। या मैं कहूं कि एक मेरे पास में ये क्यूब है इतना सा, इसको मेल्ट करके मैंने एक पतला तार बना दिया। बताओ इसका वेट कितना होगा? कि सर 1 किलो था, इतना सा ही तो था पहले, इतना सा था। अब मेल्ट करने पर अपन ने इतना 2 किलोमीटर लंबा जब मैंने इसका तार बना दिया, तो सर ये तो 1 किलो का नहीं, अब तो 10 kg का हो गया। ऐसा तो नहीं होने वाला है। जितना उसका वेट पहले था, जितनी उसकी कैपेसिटी पहले रहने वाली थी, उतना ही मेल्टिंग के बाद रहेगा। ये बात आपके समझ में आई हो या नहीं आई हो? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और दे दूं कि सर मेरे पास में पानी है। क्या है? पानी, एक गिलास के अंदर। अब गिलास कौन से शेप में? सर सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है भैया। सिलेंड्रिकल शेप में पानी डाला, पानी ने शेप कौन सा ले लिया? सर सिलेंडर वाला ले लिया। पानी फिक्स है कि मैंने सर इतना पानी लिया, 200 ml पानी लिया गिलास में। अब मैंने क्या किया? उसको एक सिलेंडर को, जो सिलेंडर है उसको मैंने खाली कर दिया भैया। खाली किसमें किया? एक कोण जानते हो, बड्डे वाली टोपी, ठीक है, उसमें जब मैं खाली करूंगा तो जो पानी ने जो शेप ले रखा था, कौन सा? सिलेंडर वाला, उसने अपना शेप चेंज कर लिया। शेप क्या कर दिया बेटा? चेंज। मेल्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, शेप चेंज करके कौन से शेप में चली गई? सर सिलेंड्रिकल शेप में चला गया पानी। पानी को जहां डालोगे वैसा शेप ले लेगा, ठीक है।
अब तो बताओ इन दोनों में सेम क्या है कि भैया सेम उनकी वॉल्यूम रहेगी। पानी पहले भी 200 ml था, अब की बार भी कितना रहेगा, 200 ml ही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, किसी भी सॉलिड फिगर को जब मेल्ट किया जाता है, शेप चेंज किया जाता है, तो उसकी वॉल्यूम हमेशा हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये मेरा प्यारा सा कंसेप्ट हो जाता है क्यूब का। तो इसका ले लीजिए, वीडियो को कीजिए पोस्ट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन करते हैं आज की चर्चा खत्म। ओके, हो गया होगा, ठीक है। देखिए बेटा, आज के इस वीडियो में अपन ने देखा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता क्या है, सरफेस एरिया क्या होगा, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी। ये चीजें देखने के बाद में प्लेन फिगर्स देखे अपन ने कुछ की प्लेन फिगर्स ये मेरे पास में हो जाते हैं। फिर अपन ने देख लिया सॉलिड फिगर। अब सॉलिड फिगर के अंदर जो पहला फिगर मेरे पास में आ जाता है वो हो जाता है भैया क्यूब। क्यूब मैंने कर दिया है आज कंप्लीट। अपना जो अगला वीडियो आने वाला है इस चैप्टर का, उसके अंदर भैया उसके अंदर अपन करेंगे क्यूबॉइड, है ना। तो क्यूबॉइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और एकात क्यूब को अपन क्यूबॉइड में मेल्ट भी करेंगे, ठीक है। मेल्ट करने के बाद में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, धीरे धीरे देखो बेटा, पेड़ के अंदर। उसके बाद में आगे अपन सिलेंडर और क्यूब को एक साथ ले लेंगे, फिर अपन स्पेयर और हेमिस्फेयर को एक साथ ले लेंगे। तो ऐसे करके 2-3 पार्ट इसके ये बन जाते हैं। फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस वो भी अपन इसमें करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी चीजें समझाई गई वो समझ में आया है। ओके, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा आपको वीडियो कैसे लगा। ओके, डन।